जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुखसागर के 8वें स्कंद का 6वां, 7वां एवं 8वां अध्याय। दैत्य डाकुओं की तरह कलश की छीना झपटी करने लगे। उन्होंने देखा कि एक मनमोहिनी स्त्री आ रही है। उन्होंने काम से पीड़ित होकर उस मनमोहिनी स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा निपटा दो। इस पर माया से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, आप सब तो कश्यप जी के पुत्र हो और मैं उल्टा स्त्री ठहरी। दानवों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथों में थमा दिया। मोहिनी रूप भगवान ने दैत्यों को एक कतार में और देवताओं को दूसरी कतार में बैठाया। भगवान ने अपनी माया से देवताओं को अमृत पिला दिया। जब अमृत पिलाया जा रहा था तो राहु दैत्य देवता का वेश धारण कर देवता वाली कतार में जा बैठा। इस पर अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पी जाने के कारण उसका सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। भगवान ने मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। दैत्यों को अमृत न मिलने पर अपार दुख हुआ। 7वां अध्याय प्रारंभ। दानवों और दैत्यों को अमृत न मिलने का अपार दुख हुआ तथा उनका क्रोध बढ़ गया। वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं और दैत्यों में भीषण संग्राम होने लगा, जिसे इतिहास में देवासुर संग्राम कहते हैं। रणभूमि में रथियों के साथ साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार, हाथी वालों के साथ हाथी वाले लड़ने लगे। युद्ध में विरोचन का पुत्र बलि मैदानों के बनाए गए विमान पर सवार होकर लड़ने आया। उसके साथ नमूची, संबर, कालनेमी, प्रहेती, भूत संताप, शकुनी, कपिल, हयग्रीव, ब्रजदंड, विरोचन, तारक, पोलो, अरिष्ट, त्रिपुराधिपति, उत्कल, शुभ, काले आदि थे। इंद्र भी बड़े क्रोधित हुए। वह भी ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं को साथ लेकर लड़ने लगे। जंभासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्निदेव, वातापि तथा इलवय से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि का युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अपनी आसुरी माया से देवताओं की सेना पर पर्वत पटक कर फोड़ दिया। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। तब भगवान वहां प्रकट हुए। काल नेमी दैत्य ने भगवान पर त्रिशूल चलाया। भगवान ने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े करके काल नेमी को मौत के घाट उतार दिया। माली और सुमाली दैत्य के सिर भगवान ने अपने चक्र से काट डाले। इंद्र ने बलि पर अमोघ वज्र से आक्रमण किया। बलि विमान सहित पृथ्वी पर गिरकर समाप्त हो गया। बलि का घनिष्ठ मित्र जंभासुर ने अपनी गदा से इंद्र की गले की हंसली पर और महाबली ऐरावत पर वार किया। इंद्र मूर्छित हो गए। इंद्र के सारथी मातली ने 1000 घोड़े का रथ लाकर इंद्र को दिया। इंद्र दैत्यों पर प्रहार कर उन्हें मारने लगे। भाइयों को मरा देखकर नमूची को बड़ा दुख हुआ। नमूची
किसी हथियार से मारा नहीं जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि यह दानव न तो सूखी वस्तु से और न गीली वस्तु से मारा जाएगा। इंद्र ने उपाय सोचा कि समुद्र का फेन न गीला होता है और न सूखा होता है। इंद्र ने समुद्री फेन से नमूची का वध करने में सफलता पाई। ब्रह्मा जी ने मुनि श्री नारद जी को देवताओं के पास भेजा। उन्होंने देवताओं को लड़ने से रोक दिया। शेष बचे दैत्य नारद जी के कहने पर वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्तांचल चले गए। वहां उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर दिया। बलि समझ गया कि जीवन मृत्यु जय पराजय होती रहती है, इसी प्रकार उसको पराजित होने पर खेद नहीं हुआ। 8वां अध्याय प्रारंभ। भगवान शंकर ने सुना कि श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया है। तब शंकर भगवती सती के साथ श्री हरि के निवास स्थान पर गए। भगवान शंकर बोले, प्रभु आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, तब मैं उन अवतारों के दर्शन कर लेता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार के दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान ने कहा कि दैत्यों का मन खींचने के लिए ही मैंने स्त्री रूप धारण किया था। यदि आप वह रूप देखना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। इस प्रकार कहते कहते विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर ने देखा कि उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। उसने तनिक से लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर भगवान की ओर देखा। मोहिनी का एक एक अंग बहुत ही रुचिकर और मनमोहक था। शंकर जी की आंखें लगी की लगी रह गई। जब वह एक पेड़ से निकलकर दूसरे पेड़ की ओट में जाकर छिप जाती, तब भगवान शंकर काम के वशीभूत हो उसके पीछे दौड़ने लगे। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह अस्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। वीर्यपात हो जाने पर शंकर जी की अपनी स्मृति हुई। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान ने फिर अपना असली रूप धारण कर शिव जी के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी का सत्कार किया और उनको मोहिनी रूप दिखा दिया। भगवान शंकर उनकी परिक्रमा करके अपने गणों के साथ कैलाश वापस चले गए। उन्होंने रास्ते में सती को सारा वृत्तांत सुनाया।